नमस्कार। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? बात करते हैं हम पिछली क्लास की। तो पिछली क्लास में हम कहाँ थे? मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हमने ये पढ़ा था डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माना था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस माना था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माना था। तो बात करेंगे हम उससे जस्ट आगे। क्वेश्चन है हमें वहीं से करना है, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या चीज होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो है क्या वो चीज, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उच्चिष्ट तो इनमें देखो एक कुछ क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं। फर्स्ट एक नंबर हमें क्या करना है, हमारे पास में दिया हुआ होगा कोई फंक्शन दिया हुआ होगा एफ एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हमें अवकलन करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मान लो, या डेल एफ अपॉन डेल वाई मानते हैं। तो ये इनके अवकलन करने हैं। सेकंड स्थिति में हमें इनको डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करना है। थर्ड स्थिति में हमें इनको 0 करने के बाद में यहाँ से जो मान प्राप्त होते हैं, ए व बी के जो भी मान प्राप्त होते हैं, वो वहाँ यहाँ से बराबर 0 करके और समीकरणों को हल करके, इन दोनों समीकरण है ना, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इन दोनों से समीकरणों को हल करना है और यहाँ से ए व बी के जो भी मान प्राप्त होते हैं वो मान यहाँ से निकालने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये अवकलन करने हैं। और फिफ्थ स्थिति में हमें क्या करना है, जो मान हमारे यहाँ से ए बी के मान प्राप्त हुए वो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होते हैं ए बी, इनके इनमें मान रखने हैं। ठीक है। और सिक्स स्थिति में आप डायरेक्टली ये मान लो कि यहाँ से जो भी मान प्राप्त हुए, अब है इसमें निष्कर्ष मान लो, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर चीज क्या थी, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूं मैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने आर माना था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस माना था, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माना था, यही माना था। तो अब निष्कर्ष में क्या करना है हमें, निष्कर्ष में इन्हीं के अकॉर्डिंग आर एस ओ टी इन्हीं का यूज करना है। और क्या करना है, ये चीज हम देखते हैं, अभी ज्यादा कुछ नहीं है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, यानी कि आर और जो टी है, आर और टी क्या हुआ, टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि आर हमारे पास में यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर है, एस हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे है इन दोनों का गुणा करना है, यानी आर और टी का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से जो भी मान प्राप्त होता है उसका गुणा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो मान प्राप्त होता है उन दोनों का गुणा करना है, और माइनस में करना है एस स्क्वायर
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को माइनस करना है। यदि माइनस करने के बाद में फर्स्ट नंबर रूल ये है कि जो भी मान प्राप्त होता है वो 0 से बड़ा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इस 0 से बड़ा है, तो इसको एक बार साफ कर देता हूं मैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें आर का योगदान हमें देखना है। आर का योगदान ही काम आएगा कि आर जब मान लो ये 0 से छोटा है, आर 0 से छोटा ही है, आर जब 0 से छोटा हो तो जो फंक्शन है हमें दिया गया है एक्स वाई वह उच्चिष्ट होगा। जब आर का मान 0 से कम हो, आर इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन जानती हो आप? हाँ, आर इज लेस देन 0। तो जो आर है वो यदि इस 0 से छोटा मान प्राप्त होता है तो होगा वो उच्चिष्ट। वही रूल है अपने पहले वाला ही, यदि माइनस में प्राप्त होता है तो उच्चिष्ट होता है, प्लस में प्राप्त होता है तो निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो सेकंड वाला हो जाएगा आपके आर टी माइनस एस स्क्वायर, वापिस बड़ा ही होना चाहिए, ये 0 से बड़ा ही मान प्राप्त होना चाहिए यदि आर बड़ा हो 0 से, आर इज ग्रेटर देन 0, आर 0 से बड़ा हो तो जो फलन दिया गया है एक्स वाई, इसमें यहां पे यदि कर दियो, वो निम्निष्ट होगा। ठीक है। और यदि थर्ड स्थिति में आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये स्थिति प्राप्त हो जाए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो, 0 से बड़ा या छोटा, 0 से छोटा हो जाए। आर टी माइनस एस स्क्वायर है उस टोटली जो मान है यदि 0 से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई चरम मान प्राप्त नहीं होगा, चरम मान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और फोर्थ स्थिति होती है आपके आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होगा आपके संदिग्ध, संदिग्ध होगा, इसकी आगे जांच करेंगे, आगे जांच करेंगे। तो ये रूल है भाई अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के क्वेश्चंस को किस टाइप से आपको हल करना है। बस मैं मुख्यतः बस इतने ही है, ज्यादा इनमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन को हल करना है तब आपके समझ में आएगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या है। वैसे वही है जो हमने कक्षा 12 में पढ़े, लेकिन बदलाव यहाँ पे बस इतना ही हुआ है कि आर और टी और एस इन तीनों का रोल बीच में दे दिया गया है, और कुछ नहीं है। अब देखो जैसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूं, एफ एक्स वाई, यही मान दिए होंगे, एक्स एफ एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों जो चर है उन्हीं के पदों में दिए होते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि हम जो ये मान निकाल रहे हैं आंशिक अवकलन, तो
आंशिक अवकलन में दोनों चर होते हैं और दोनों चरों का ही आपको अवकलन करना है। तो क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया आपके, तो इस क्वेश्चन करना क्या है, उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करो, उच्चिष्ट या निम्निष्ट या फिर मैक्सिमा या मिनिमा मान आपको ज्ञात करना है। तो किस टाइप से करेंगे भाई, रूल वही है, बस आपको जो मैंने क्रियाविधि बताई है भी बस उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना है, क्वेश्चंस को हल करना है। तो कैसे करेंगे भाई, का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y मैक्सिमा है या मिनिमा। अब इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसका करेंगे, दिए गए फलन का, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष इस फलन एफ का क्या होगा 3x² हो गया, प्लस बाई वाई स्क्वायर क्या होगा y² का होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दूसरे चर को आपको अचर मानना है। तो वही किया हमने, 3x² और ये हो गया 0। फिर माइनस 3ax y, इसका क्या होगा माइनस में 3axy, 3a उसको बाहर ले लो, x को छोड़ा y का 0 हो गया, प्लस y को रहने दिया और x का हो जाएगा 1, तो 3ay। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 3 को बाहर ले लो, x² माइनस ay। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद में हमें y के सापेक्ष करना है, तो डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल टू y के सापेक्ष करेंगे तो x³ का हो जाएगा 0 और y³ का होगा 3y², यही होगा। बीच में आ जाएगा माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर माइनस के 3a वापस कांस्टेंट मान है। अब की बार क्या करेंगे, हम x को छोड़ेंगे और y का करेंगे, तो x को रहने दिया, y का हो गया 1, तो 1 हो गया, प्लस y को रहने दिया और x का करेंगे तो x का हो जाएगा 0, तो टोटली मान कितना हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो यहां से भी 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया y² माइनस ax, दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब मैंने कहा था डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करें, यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास में किसका मान प्राप्त होगा, x या y का मान प्राप्त होगा। तो इनको आप 0 करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस ay इक्वल टू 0। यहां से प्राप्त हो जाएगा x² बराबर ay, y का मान क्या आ गया x² अपॉन a, सही है, y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y का मान क्या करना है आपको, इस y का मान रख के हम x का मान निकाल सकते हैं, ना। कैसे निकालेंगे भाई, इस y का मान उस समीकरण में रख दें, कौन सी वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में। कहां है 1 नंबर समीकरण, इसको दे दो 1 नंबर, 1 नंबर समीकरण ये हो गई और 2 नंबर समीकरण हो गई ये। तो अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको नंबर दे दो आप समीकरण 3, तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 3 का मान इस 1 में रखा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 को 12 ने 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0। 3 का मान वैसे भी 0 हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर इस ए से ये एन कैंसिल हो गया। क्या मानता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, वाई की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका मान तो 0 प्राप्त हो गया हमें। जब y बराबर हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए रखा तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 0, या फिर कुछ और अलग होगा। अरे कुछ अलग होगा या यही प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3ay कर लियो, ए वाई कर लियो, ये की बात है ना। 3ay करना चाहते हो तो 3ay कर लियो, इसमें आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। बाद में गुणा में और कंफ्यूजन होगा, ऐसा कर लो आप, पहले हम इसको साथ में लिख लेते हैं। हाँ तो क्या है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3a अरे सॉरी, ये हमने यहाँ पे इसको 0 किया है तो इसमें आपको मान रखना है। यहां से यदि मान निकालते ना तो इस समीकरण में रख देते, या फिर कैसे भी कर लो आप, अपने हिसाब से मैनेज कर लियो। तो अब देखो यहां से, लेकिन मान यहां से निकाला है हमने, इसको तो 0 कर दिया पहले ही, तो समीकरण नंबर 2 में रखना है मान, इस बात का ध्यान रखना। यहां से y का मान प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में, तो यहां पे रखा तो ये कितना हो जाएगा 3y है, तो y की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट एक्स, सॉरी एक्स ही है तो एक्स का एक्स लिख दियो इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके 3x की पावर, और साथ में ये 3 भी गुणा में है, x की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। 3 हो जाएगा 0, तो x की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपके, x कॉमन आ गया तो बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। यदि ये मान प्राप्त होगा तो एक तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 0, और एक प्राप्त हो जाएगा आपके कौन से वाला, x बराबर क्यूब बराबर ए क्यूब कर दियो, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया a। अब देखो ये हमारे पास में मान x के प्राप्त हुए हैं, यहां से आपको y का मान भी प्राप्त करना है। y का मान यहां से डायरेक्ट प्राप्त कर लो आप, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसी में रख दो ना, y क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो y का मान जब x का मान 0 करेंगे तो y का मान 0, तो y बराबर 0। x का मान जब a तो y का मान क्या प्राप्त होगा, x का मान जब a किया तो a स्क्वायर अपॉन ए से a कैंसिल हो गया, y का मान क्या प्राप्त हो गया a, तो ये हो गया a। टोटली कुल मिलाकर यहां पर हमारे पास में जो स्तब्ध बिंदु है वो कौन कौन से हैं, स्तब्ध मान प्राप्त हुए। ठीक है, कितना क्लियर है क्या, समीकरण 1 से मान निकलना है, दूसरे वाले में मान रख दिया, वहां से हमारे पास में x और y के मान निकालने। अब स्तब्ध मान प्राप्त होने के बाद में आपको क्या करना है, 2-2 बार अवकलन करना है। अब है 2-2 बार अवकलन किसका करें भाई, कहाँ है वो समीकरण, समीकरण देखो आप आ जाओ, ये यहाँ पे है क्या, 3x स्क्वायर माइनस ए वाई, 3x स्क्वायर माइनस ए वाई,
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास में क्या प्राप्त हुई थी वो थोड़ा 3x² माइनस ए वाई। तो सबसे पहले आप ऐसा करना, पहले इसको सही तरीके से लिख दियो कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके डेल अपॉन डेल एक्स, और मान क्या प्राप्त हुआ था, x² माइनस ए वाई। x² माइनस ए वाई, ठीक है। अब यहां से हम इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपके डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर ले लो, x² का हो जाएगा आपके 2x डॉट 2x माइनस ए है, और y का हो जाएगा आपके 0। तो कितना प्राप्त हो गया यहां से 6x। सेकंड वाले में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये मान प्राप्त निकालने, ये मान निकाल लो, या फिर वो पहले वाला डेल एक्स है उसका वाई के सापेक्ष कर दो, एक ही बात है ना। तो इसका करेंगे तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ था। अब इसका देखो मैं सीधा कर रहा हूं, एक बार ध्यान रखना, फर्स्ट वाला किया था ना उसी के अकॉर्डिंग। यहां पे हमारे पास में 3y² माइनस ए एक्स, यही है 3y² माइनस ए एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 है उसको 3 को बाहर रख दूं, 3 बाहर लिख दिए, y² का डॉट 2y, और ax से उसका हो जाएगा 0। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 6y, ये 6x हो गया, ये हो गया 6y। अब हमारे पास में और क्या चाहिए भाई, r s और t। तो r और t तो प्राप्त हो गया, s प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, तो s प्राप्त करें, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू जो फलन दिया गया है, कौन से वाला, ये वाला नहीं, फिर से वही x वाला समीकरण नंबर 1, 3x² माइनस ए वाई। इसको साइड में लिख देता हूं मैं एक बार, है ना, 3x² माइनस ए वाई, ये समीकरण नंबर 1 है ना। अब हमारे पास में देखो एक बार अवकलन किया हुआ मिल गया, तो दूसरी बार हमें y के सापेक्ष करना है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, बता दो, 3 बार है, 3 को बाहर रहने दो, x² है उसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके क्या क्या होगा भाई, माइनस में a और y का हो जाएगा 1, तो माइनस का 3a हो गया प्राप्त। ये क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया r, ये हो गया s और ये हो गया t। अब r s और t जब हमारे पास में पड़े हैं तो हमें क्या करना है, हमें उस निष्कर्ष वाले मान में रखना है, और वो क्या था भाई, आर टी माइनस s², यही था। पहले ये मान निकाल लेते हैं, तो क्या मान है भाई 6x 6y, तो 6x इंटू 6y माइनस 3a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36xy माइनस 9a²। अब देखो यहाँ पे xy आ गया और यहाँ पे a आ गया, तो यहां से आप इनके मान ऊपर देखना, ये हमने किया था ना,
कौन से बड़ा है, कहाँ गया अभी वो? एक की घात, यहाँ वाला कोई सी भी समीकरण ले लो आप, समीकरण नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, ये वाली ले लो, ये लेना चाहते हो तो यहां से हम ए का, अपने को ए का मान निकालना है। जब ए का मान निकालना हो, या फिर आप ऐसा करो कि समीकरण नंबर 1 में क्या यहीं पे रख देते हैं, ए का मान निकालना है हमें, हमें मान निकालना किसका है, ए का। तो ए का मान कैसे निकलेगा, यदि, हाँ एक सेकंड बात और, कि मैंने वो चरम मान वाला बताया था आपको, चरम मान नहीं है, चरम मान कब होता है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज 0। कौन से वाला, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो, और हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वो इससे बड़ा ही लग रहा है, और जब इससे मान बड़ा है तो हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। हाँ वैसे तो मान कहाँ निकाले थे, हाँ एक्स और वाई के, ये रहे, एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, रख दें। ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया तो छोटे बड़े अक्सर हो गए हैं, आराम से पहले है जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने हिसाब से लिख दियो। ए का मान कहाँ गया, एक्स और वाई के, हाँ ये रहा, एक्स बराबर ए और वाई बराबर ए। वैसे देखो यहाँ पे एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, तो मैं इनको ये भी तो लिख सकता हूं, एक्स बराबर वाई बराबर ए, यानी एक्स और वाई है उन दोनों के मान ए के बराबर है। तो कहां गई भी अपने समीकरण, ये तो एक तो सिद्ध हो गया बड़ा, ग्रेटर देन 0। कैसे हुआ भाई, अभी नहीं हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते हम, यहां से बता दिया मैंने वैसे, लेकिन 3ay तो 36a इंटू ए, ऊपर वाले मान अभी मैंने बताए थे x और y दोनों a के तुल्य है, जब a के तुल्य है तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, तो 3a इंटू ए माइनस 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, कितना प्राप्त हो गया, 36a स्क्वायर में से 9a स्क्वायर निकाला तो 27a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो हाँ, तो अब देखो एक चीज, ये तो कन्फर्म है कि जो 27a स्क्वायर है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, ये तो हमें लग रहा है कि भाई बड़ा है, लेकिन हमें इस r से मतलब है, r कौन सा है, ये वाला, ये ना, कौन से वाला है, ये रहा 6x, तो ये r क्या मान, r का मान क्या प्राप्त होगा हमें, 6 है, 6a इज ग्रेटर देन 0। जब 6a का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होते ही वो हो जाएगा आपके निम्निष्ठ, और 0 से माइनस में हो, 0 से कम हो तो होगा आपके उच्चिष्ट। तो डिपेंड किस पे करेगा, ए पे, अरे ए पे डिपेंड करेगा, यदि ए इज ग्रेटर देन 0, ए का मान 0 से बड़ा हो, ए का मान जब 0 से बड़ा होगा तो दिया गया फलन क्या होगा, फलन एफ एक्स वाई उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ। अरे थोड़ा धीरे बता रहा हूं इस बात का, कई क्या है कि
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th में कम समझते हैं, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन है इतना बड़ा नहीं है जितना हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनके आंसर निकलते हैं वैसे। तो जब ए का मान इस 0 से छोटा हो तो फलन एफ एक्स वाई उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा, इस ए और इस वाई पे। ये मान किसका है, आर का है ना। तो ये क्वेश्चन समझ गए, पूरा क्लियर है बस। तो इस क्वेश्चन को आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, लेकिन समझ में आना जरूरी है आपके। मेन बात यही है कि क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए एक बार में, और डिफिकल्ट नहीं है, बस यही है उच्चिष्ट और निम्निष्ट का जो हम आज कक्षा 12 में किया था, जो क्वेश्चंस किए थे बस उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसमें करना है। लेकिन बस चेंजिंग इतना ही है, आपको आर टी एंड एस का रोल है यहाँ पे यदि, और मुख्यतः इस आर का मान जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होते ही वो होगा आपके निम्निष्ट, और 0 से छोटा हुआ यानी कि माइनस में जाएगा, और जो माइनस में मान जाएगा वो होगा आपके उच्चिष्ट। तो आर टी एंड एस इन तीनों की क्लियरनेस होगी आपके। अब देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, दो तो क्लियर हो गए, सॉरी एक तो एग्जांपल क्लियर हो गया आपकी। अब दूसरा जब हम करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपके कोई सा मान लो जो फलन दिया गया है, अब मान लिया मैंने u बराबर है आपके एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब मत करो, ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि भाई उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, फलन का मान याद करो कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो वही रूल है, बस सबसे पहले एफ जो मान दिया गया, फलन दिया गया, यहाँ पे यू दिया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग हल करेंगे हम। तो यू दिया हुआ है तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, अवकलन बोलो। एक्स को रहने दिया, वाई का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा वाई, क्योंकि वाई बचेगा और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस। अब देखो इसमें ए क्यूब अपॉन एक्स आ गया, तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस हो तो इनके अवकलन कैसे करते हैं, जब बट्टा में कोई चर दे दिया गया उसका अवकलन पूछा हमें, तो उसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चर को ऊपर ले जाएंगे, उससे क्या होगा, उसकी घात माइनस में चली जाएगी। यहाँ पे देखो घात प्लस में अपोन में आया हुआ है एक्स, तो उसकी घात है +1, और उसको यदि हमें इसका अवकलन करना है तो उसकी घात को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और घात को ऊपर ले जाएंगे तो वो घात हो जाएगी आपके माइनस में। तो एक बार ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ए क्यूब लिख दिया मैंने, डॉट लिख दिया एक्स पावर -1, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को भूलकर थोड़ा सा इस अवकलन पे आ जाते हैं। ए क्यूब को रहने दिया, इसका क्या हो जाएगा -1 एक्स की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब डॉट एक्स पावर -2 माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया नहीं। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया y, और y का हम x के सापेक्ष करते ही तुरंत ही इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। अब है हमें करना है डेल यू अपॉन
डेल वाई के सापेक्ष, यू का वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपके x, क्योंकि x को छोड़ेंगे तो y का 1 होगा, और फिर प्लस y को रहने दिया x करेंगे तो x का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0। तो प्लस अब इसका करेंगे, उसका वैसे भी 0 होने वाला है तो इसी का कर लेता है, तो इसका एज सेम ही है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस का a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर रहता। अब यहां से मान निकालें, मान निकालना चाहो तो निकाल लो भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स। हाँ एक चीज का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मान निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स हो चाहे डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो, इनका मान आपको 0 करने के बाद में जो समीकरणें प्राप्त होती है आप उन समीकरणों को हल करके उनके मान निकालना है। अब ये नहीं है कि भाई मैं निकाल रहा हूं एक समीकरण से, तो ये एक समीकरण वाले क्वेश्चन से, लेकिन कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक समीकरण से अपने जो मान होता है एक एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होता है। यदि नहीं हो रहा है तो हमने विस्थापन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, उन विधियों के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनों को हल करना है और उसी के अकॉर्डिंग इनके मान प्राप्त होंगे। कि कोई दो समीकरण है तो दो को माइनस करने पर यदि हमारे एक्स और वाई के मान प्राप्त हो रहे तो माइनस कर दो, प्लस करने पर प्लस में प्राप्त हो रहे हैं तो प्लस में, वैसे कर लो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको कर दे 0, तो वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। अब का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करो। हाँ तो y माइनस ए स्क्वायर अपॉन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब, ये लिख सकता हूं। यदि y का मान निकाले, यहाँ पे हम y का मान निकालते हैं तो y का मान मैं लिख सकता हूं क्या, y का मान निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ये वाला y बराबर ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले इनको नाम दे देते थे समीकरणों को। अरे ये क्या हो गया, समीकरणों को नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। तो अब हमारे पास में y का मान प्राप्त हो गया, तो किस समीकरण से प्राप्त किया, कौन से वाले समीकरण से प्राप्त किया भाई हमने, कौन से वाले से किया, फर्स्ट वाले से किया ना, तो सेकंड वाले में मान रख दो आप, तो इसको नाम दे दियो 3, समीकरण 3 का मान, ये लिखना चाहो तो लिख दियो 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे तो x माइनस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, और ये चला जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर है तो डॉट एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इससे ये कट गया, तो ये मान कितना आ गया, एक्स बराबर 1, एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो हाँ एक्स बराबर 1 ही आने वाला है। या फिर देखो इनमें ऐसे कर लो आप कि हम दोनों मानों को बराबर कर देते हैं, कैसे, देखो यहां से है जैसे कि हमारे पास में प्राप्त होगा y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक तो ये समीकरण है, सेकंड वाली आपके पास में x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाली है। तो इन दोनों से हम ए क्यूब के बराबर मान रख दें, तो ए क्यूब का मान यहाँ पे रखेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से ए क्यूब का मान प्राप्त हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, यही होगा, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए क्यूब। अब ए क्यूब का मान ये प्राप्त हो गया, तो अब ए क्यूब बराबर ये है, ए क्यूब बराबर ये है, तो इन दोनों को बराबर कर दूं मैं, तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इस एक्स से ये कट गया, इस वाई से ये कट गया, तो एक्स बराबर वाई बराबर ए, ये लिख सकता हूं मैं। और यदि यहां से निकालना चाहते हैं ना तो यहां से आप मान निकाल के कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा, बस इसीलिए कि अदरवाइज यहाँ पे ये हमने y बराबर ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मान निकाला, यहाँ पे आपको मान रखना है, फर्स्ट वाले समीकरण से निकाला, सेकंड वाले मान रखा और x का मान ये निकल दिया, y का मान ये होगा, इससे डायरेक्ट मान निकालो, ये वाला इजी रहेगा कुछ। तो ये तो हो गया अपने एक बार अवकलन। अब क्या करेंगे हम, दो बार अवकलन, तो डेल यू अपॉन सब मान हो गए, सिद्ध हो गया कि भाई जो दिया गया मान है वो चर मान नहीं है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कहां गया भाई, ये रहा। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा y का मान, इसमें अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष क्या होता है, 0, तो y का x के सापेक्ष हो गया आपके 0। अब ये मान जब 0 होगा तो माइनस ए क्यूब, माइनस का ए क्यूब अपॉन, एक बार इसका मैं डायरेक्ट अवकलन नहीं लिख के बता रहा हूं ना, अपॉन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी कैसे करते हैं, इस माइनस में है ना ये, तो माइनस का ए क्यूब को बाहर छोड़ दो और ये हो जाएगा एक्स की पावर -2, ठीक है। अब ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ए क्यूब तो है ही, यहाँ पे एक्स की घात -2 है, -2 -1 कितनी होगी, एक्स की घात -3, यानी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2a क्यूब अपॉन एक्स की घात 3, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, टू ए क्यूब अपॉन एक्स की घात 3, ठीक है। अब सेकंड वाला मान हमारे पास में प्राप्त होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्राप्त कर लो, या डेल एक्स डेल वाई प्राप्त कर लो आप, डेल एक्स डेल वाई, एक्स का मान ये रहा, अब इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा 0, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। हाँ, तो पहले आप ऐसा करो कि इसको आप रहने देना, ये वाला तरीका कर लियो, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और क्या है, तो इसको मैं मिटा देता हूं आपके, ठीक है। अब है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यू का वाई के सापेक्ष एक बार और अवकलन, एक बार और अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये पड़ा है डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका हो जाएगा 0 और सेकंड वाले क्या हो जाएगा, वही होगा सेम ही, 2a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, या वाई क्यूब सॉरी, वाई क्यूब हो गया प्राप्त। अब क्या करेंगे, निष्कर्ष पे आ जाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी, हाँ पहले आप यदि इनमें मान रखना चाहो तो मान रख लो, बेला ऐसा करो, पहले मान रखने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, उसमें एक्स का मान और वाई का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे पास में, ए प्राप्त हुआ है ना, तो ए रख दियो, ए रखेंगे, ए की बात एक्स की जगह एक रख दियो, तो ये मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन ए क्यूब, इससे ये कट गया,
प्राप्त हो गया यहाँ पे 2, और ये है ही डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 a क्यूब अपॉन a क्यूब हो जाएगा, इससे कट गया, ये आ गया 2। ये मान हो गया r बराबर 2, s बराबर हो गया 1 और t बराबर हो गया 2। मान रख दे उस समीकरण में, तो समीकरण वाला मान रखते हैं हम आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो r का मान क्या प्राप्त हो गया 2 इंटू टी का मान हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 बड़ा है 0 से, और बड़ा होगा तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, नहीं वो उस पर डिपेंड नहीं है, हमें r से मतलब है, इस r से r का मान क्या प्राप्त हुआ 2 जो कि बड़ा है, अतः दिया गया फलन निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा r इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये। अब निम्नतम मान पूछ लिया हमें, निम्नतम कई बार ऐसा है मान पूछ लिया जाता है कि भाई निम्नतम मान क्या है, तो निम्नतम जो मान है वो हमें कौन से समीकरण से प्राप्त होगा, ए और ए जो समीकरण प्राप्त हुई कौन सी वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब इक्वल टू कुछ ऐसी प्राप्त हुई थी ना हमें, एक्स क्यूब इक्वल टू, देखो 1 मिनट रुको, सीधा आ जाते हैं ऊपर, निम्नतम मान पूछ रहे ने तो मान में ये करना है, अदरवाइज उच्चिष्ट और निम्नलिखित पूछा जाए ने तो आपको यहीं तक हल करना है कि दिए गया मान उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, अब मान पूछ लिया कि भाई निम्नतम मान क्या है, तो निम्नतम मान u बराबर है एक्स वाई, मान रख दें यहां पे समीकरण में, कहां है भाई, u बराबर x और y के मान क्या प्राप्त हुए थे हमें, एंड दोनों के मान a प्राप्त हुए, x का मान भी a, y का मान भी a ही प्राप्त हुआ था। तो अब ये रहा u कहां गया, यहां पे मान रखें, कहां गया भाई, हाँ तो ये आपके हो जाएगा ए मान है दोनों में समान है, ए मान, तो ए डॉट ए प्लस ए क्यूब अपॉन ए प्लस ए क्यूब अपॉन ए, इस समीकरण में मान रखा है बस मैंने, तो और कुछ नहीं किया है। ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस, इससे ये कट गया, यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये कट गया ए स्क्वायर बच गया, तो कितना आ गया 3a स्क्वायर, ये निम्नतम मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब है प्रत्येक एग्जाम्पल कराने की, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, जरूरत पड़ती है तो फिर करवाएंगे, लेकिन मुख्यतया जो तरीका यदि समझ में आ जाता है ना तो फिर आगे क्वेश्चन आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कर लोगे, और यदि तरीका ही आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उच्चिष्ट निम्नलिखित से रिलेटेड जो क्रियाविधि है कि किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको समझा दी, 2 क्वेश्चनों में आराम से समझा दी, और समझने वाले 2 क्वेश्चनों में समझ जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चनों में तो और क्वेश्चन करवा देंगे। ओके एंड गुड बाय, नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।